जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, कुछ समय पहले आप लोग बोल सकते हो 2018-19 में मैंने एक एग्ज़ाम दिया था यूपी पुलिस कांस्टेबल का। 41,520 वैकेंसी निकली थी, उसमें भी एग्ज़ाम दिया था। 49,568 वैकेंसी निकली थी, उसमें भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। दोनों में एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया था। लेकिन हिंदी की तैयारी, रीजनिंग की तैयारी, मैथ जीके सब कुछ तैयार करके गया। कुछ चैप्टर्स जो जानबूझ के छोड़े जाते हैं, जैसे कि हर कोई छोड़ता है, मैंने भी छोड़े थे। त्रिकोणमिति नहीं आती थी, वो तो सीख भी नहीं पाया मैं, चलो छोड़ो, मैंने कहा इतना ज़्यादा, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा था तो मैंने कहा चलो छोड़ो, टाइम कम था मेरे पास। उसके बाद क्या हुआ, हिंदी हिंदी के सारे चैप्टर पढ़ डाले। आदित्य में आप अगर बुक देखोगे कई एक सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। एक चैप्टर्स है 23वां, अध्याय नंबर 23, भाषा विज्ञान। मैंने चैप्टर को बिल्कुल हल्के में ले लिया, मैंने कहा इसमें तो क्वेश्चन बनना ही नहीं है। और तकदीर की बात देखो, किस्मत की बात देखो कि जब एग्जाम देने गया वही क्वेश्चन देखने को मिला जो जस्ट एक दिन पहले पढ़ा, यानी कि नाइट में पढ़ा, और वही मुझे सुबह देखने को मिल गया एग्जाम में। तो यार बड़ा अजीब लगा। और एग्जाम भी मेरा पास में हुआ, क्योंकि कैंसिल हो चुका था तो दोबारा एग्जाम मेरा पास में हुआ था। तो सुबह ही गया था मैं, और मैंने रात में जब प्रिपरेशन की थी तो एक क्वेश्चन मैंने माइंड में आया, चलो इसको भी निपटाई लो, क्या है 10-12 क्वेश्चन है, इसके निपटाई लो, याद करने में क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, माइंड फ्रेश है, याद कर लिए। और उसी में से जस्ट एक क्वेश्चन फंसा, इतना दिल को हैप्पी, इतनी ज़्यादा दिल को हैप्पी हुआ ना, इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। अब वो कौन सा क्वेश्चन है, अब देखो आप लोग, ये रहा देखो चैप्टर नंबर 23, भाषा विज्ञान, ठीक है ना, भाषा विज्ञान। और मैंने इसको लिखा कैसे, ये हिंदी सम्मेलन, अभी आपको उल्टा सीधा दिख रहा होगा, मैं आपको कटिंग दिखा दूंगा स्क्रीन पर, ठीक है ना। हिंदी सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन एक दृष्टि में। आदित्य की आप बुक अगर देखोगे तो उसमें मैंने देखा था, तो मैंने इसको याद करने के लिए मैं लिख भी लेता था। देखो बुक से तो पढ़ता ही था, रफ कॉपी अगर ना हो तो मैं बुक्स में ही लिख देता था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर ओरिजिनल लिखा है और इधर मैंने इसको रफ कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, याद होना चाहिए, है ना। तब अब भाई ये 10-12 रहे तो मैंने कहा याद तो करना ही पड़ेंगे। मैंने 10 के 10 याद कर लिए। और खाली क्या याद किया, इसमें अगर आप लोग देखोगे तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो मैंने याद किया, पहला नागपुर, जी हाँ, हिंदी सम्मेलन पहला नागपुर, नागपुर में हुआ। नागपुर कहाँ है, अपने भारत में, और 10 जनवरी 1975, 10 जनवरी छोड़ो, मात्र 1975 याद रख लो, और नागपुर में हुआ था। इसी तरह मेरा क्वेश्चन आया था और पूछा गया था सातवां सम्मेलन, सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में या किस राज्य में हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन आया था, और इतना ज़्यादा रट्टा लगा हुआ था एक दिन पहले का ही कि आराम से लगा दिया। तो मैं इसी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर हल्के में ना लेना, और जो भी क्वेश्चन हो दिल से पढ़ना, छोड़ना मत कोई क्वेश्चन। और अब मैं आपको 10 के 10 मैं आपको याद करवा रहा हूँ ट्रिक से, ठीक है ना। ट्रिक से क्या, जब बोलूँगा तो याद ही हो जाएंगे। देखो पहला हिंदी विश्व सम्मेलन, ये विश्व हिंदी सम्मेलन जितने भी हैं, ठीक है ना, पहला सम्मेलन हुआ हमारा नागपुर, नागपुर है भारत में, और 1975 में हुआ। अब स्टार्ट कर लो, 1975 में हुआ, उसके बाद 1976 में हुआ, यानी 1975 और 76 दो बार लगातार हुआ है। दूसरा हुआ हमारा मॉरिशस 1976, दूसरा मॉरिशस 1976, तीसरा हुआ नई दिल्ली भारत 1983। कैसे मैंने याद किया, वो कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था। अभी मैं आपको बताता हूँ आगे, पहले दो एक और सुन लो। मैंने एक ट्रिक बनाई है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। चौथा है मॉरिशस 1993, ठीक है ना। और पहला और तीसरा, अब आप पहला तीसरा मार्क करना और इसमें लिखना कि भारत में हुए थे कब, 1975 और 1983, इस तरह से आपको याद करने हैं, ठीक है ना। और चौथा हुआ मॉरिशस 1993, तो 2 और 4 हमारे हुए हैं मॉरिशस। डायरेक्ट पूछते हैं कि दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, तो मॉरिशस, ठीक है ना, दूसरा और चौथा। पांचवा टुबर्गो फ्रांस 1996। छठा लंदन, डायरेक्ट अगर आपको पता होगा ना छठा सम्मेलन कहाँ हुआ, लंदन, क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। और क्वेश्चन आने की 100 नहीं तो 99% चांस है कि ये क्वेश्चन इस टाइप के रखे जाएंगे, ठीक है ना। और सिर्फ 12 हैं, याद कर लो, बहुत ही ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। सातवां आया था मेरा पाया सूरी नाम, और सातवां आया भी इतना हार्ड कि भैया कुछ पूछो ही मत। पाया सूरी नाम 2003 में, ठीक है ना, यानी कि सातवां सम्मेलन क्या हुआ, पाया सूरी नाम, सात पाया सूरी नाम। मैंने क्या किया था, 7 पाया सूरी नाम, 7 पाया सूरी नाम, इस तरह से मैं याद करता था। न्यूयॉर्क 2007 में हुआ था 8वां सम्मेलन। 9वां हुआ जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। 10वां भोपाल भारत 2015। 11 मॉरिशस स्वामी विवेकानंद जिसमें थे 2018। 12वां कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क 2021, यानी कि आगामी, जो कि हो गया होगा। इस तरह से मात्र 12 हैं। और दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपका छूट जाता है, पता ही ना हो ऐसे क्वेश्चन,
कितना गिल्टी फील होगा आप लोग खुद सोचो। और कोई खास हार्ड तो है नहीं। अभी मैं इसके आपको स्क्रीनशॉट पे आपके चलते रहेंगे, टेंशन ना लेना इस चीज़ को, जो मैंने अभी बोला है वो आपके स्क्रीनशॉट पे भी दिखेंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहना बस ये चाह रहा था कि हिंदी भी जब पढ़ो ना तो थोड़ा डीपली पढ़ लेना। मुझे एक कभी मैसेज आया था आज एक शायद कि सर मेरे बहुत डीपली पढ़ाते हैं कोचिंग में। तो देखो दोस्तों क्या होता है ना, कुछ चैप्टर्स जो हम आसान समझ लेते हैं, जाति संज्ञा एक वचन बहुवचन ये सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्या होता है हम कुछ चीज़ें ऐसे सम्मेलन छोड़ जाते हैं कि अरे इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा, आएगा ही नहीं क्वेश्चन, है ना। अब वही क्वेश्चन आ जाता है, तब सोचो 37 क्वेश्चन आए, एक बेकार हो गया, 36 बच्चे। अगर यही आपको पढ़ा हुआ हो, एक कंप्लीट हो गया, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन सही करने से जो एक्स्ट्रा बंदे गलत कर रहे हैं वो कहीं अगर आपने सही क्वेश्चन कर दिया तो रेस में आप 22 लाख की रेस में बहुत आगे हो जाते हो। याद रखना, एक एक क्वेश्चन से ही आपको मेरिट के पास पहुंचोगे। याद रखना, एक साथ आप 150 बटा 100 140 बटा 150 नहीं कर दोगे, एक एक क्वेश्चन करके ही आप 100 120 तक पहुंचोगे दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट गाइस, जितने भी हो तैयारी अच्छे से करना। और जो मैंने अभी 12 बताए हैं सम्मेलन, अगर आज के बाद आप भूले तो कहना, अब आप किसी भी तरह से याद करो, कैसे भी ट्रिक बनाओ। मैंने ट्रिक बनाना इतना सिखाया जीके क्लास में, आप लोग ट्रिक बनाओ जिस तरह से। मेरा स्क्रीनशॉट आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे कि मैंने किस हिसाब से ट्रिक बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।